नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और बिल्कुल अलग तरह की स्पीच को डिकोड करने जा रहे हैं। ये स्पीच है शाहरुख खान की, जिसमें उन्होंने सक्सेस यानी सफलता के असली फॉर्मूले को बहुत ही बेबाकी से सामने रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैग्मेटिक ड्रीमर यानी एक व्यावहारिक सपने देखने वाले की इस शानदार प्लेबुक में गहराई से उतरते हैं। मैं बहुत पैसे कमा लूंगा, बहुत नाम कमा लूंगा, बड़ा घर लूंगा। जब शाहरुख पहली बार मुंबई आए थे तो उनका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही था। सच कहूं तो अक्सर दौलत और शोहरत की चाहत को लोग गलत नजरिए से देखते हैं, राइट? इसे सीधे लालच कह दिया जाता है। लेकिन इस स्पीच की सबसे खास बात यही है कि इसे एक बहुत ही रॉ, सच्ची और बुनियादी शुरुआत के तौर पर पेश किया गया है। और सच मानिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो चलिए इसके पहले पहलू पे बात करते हैं, भौतिक इच्छाएं और कैसे ये सफलता की पहली सीढ़ी बन सकती हैं। अब ये तुलना वाकई बहुत ही दिलचस्प है। आमतौर पे हमें कैसी मोटिवेशनल सलाह मिलती है? यही ना कि जीवन को पूरी तरह से समाज सेवा में लगा दो या मोह माया छोड़ दो। लेकिन यहाँ एकदम अलग और बेहद प्रैक्टिकल अप्रोच है। अप्रोच ये है कि पहले इतनी संपत्ति तो हासिल कर ली जाए जिससे परिवार सुरक्षित हो सके, अपनी बहन को अच्छी शिक्षा दी जा सके या खुद के लिए एक अच्छी गाड़ी खरीदी जा सके, और फिर उसके बाद दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाने पर फोकस किया जाए। है ना एकदम प्रैक्टिकल बात। मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चाह रखना कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हमें शर्मिंदगी महसूस हो, बल्कि ये तो एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव कैटलिस्ट है, एक ऐसा उत्प्रेरक जो हमें आगे बढ़ाता है। आखिरकार इन्हीं भौतिक साधनों के जरिए ही तो हम अपने प्रियजनों को बेहतरीन शिक्षा और एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे अहम हिस्से की तरफ, द इमोशनल एंकर, यानी वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव जो हमारे सपनों को असली ताकत देता है। यहाँ एक बहुत ही गहरी और कठोर भावनात्मक सच्चाई सामने आती है। एक बड़े फिल्मफेयर अवार्ड को जीतने की चाहत सिर्फ कोई ईगो या दिखावा नहीं थी, बल्कि अपने माता पिता को, जिन्हें उन्होंने बहुत कम उम्र में ही खो दिया था, उन्हें सम्मान देने का एक बेहद पर्सनल तरीका था। जब इतने बड़े सपने ऐसी गहरी भावनाओं से जुड़ जाते हैं ना, तो वो एक ऐसा जुनून बन जाते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और यही चीज इंसान को हमेशा जमीन से जोड़े रखती है। जिंदगी कब, कहाँ, क्या नया मोड़ ले ये कोई नहीं जानता। और इस अचानकपन को, इस अनिश्चितता को दिल से स्वीकार करने से इंसान अंदर से कठोर होने से बच जाता है। चाहे जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिले या फिर असफलता का सामना करना पड़े, यह समझ इंसान को अपने काम का आनंद लेने में मदद करती है। और इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बावजूद व्यक्ति भावनात्मक रूप से एकदम खुला और सरल बना रहता है। चलिए अब तीसरे अहम हिस्से पर नजर डालते हैं, प्रैक्टिकल हैबिट्स फॉर सक्सेस, यानी वो व्यावहारिक आदतें जो इन बड़े सपनों को हकीकत में बदलती हैं। इस स्पीच में युवाओं के लिए एक बहुत ही स्पष्ट सलाह है कि प्रैक्टिकलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आधा घंटा भी काम करता है तो उसका एक ठोस परिणाम या इनाम उसे जरूर मिलना चाहिए, फिर चाहे वो पैसे के रूप में हो या किसी सम्मान के रूप में। सिर्फ हवा में बिना किसी लक्ष्य के मेहनत करते रहना काफी नहीं है। अपने काम का एक सही नतीजा मांगना और फिर उसी वैलिडेशन को अपनी अगली कोशिश के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना, यही सफलता का असली चक्र है। अब इस लगातार आगे बढ़ने के जुनून को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इस पढ़ने की आदत पे गौर कीजिए। एक साथ 3 सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना, एक कार में, एक सोने से पहले और एक बाथरूम में। ये सुनकर थोड़ी हंसी जरूर आ सकती है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि खुद को बेहतर बनाने की भूख किस हद तक तीव्र हो सकती है। ज्ञान हासिल करने के लिए समय और जगह की लिटरली कोई पाबंदी नहीं होती। अब आते हैं चौथे पहलू पर, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, यानी वो मानसिक ढांचा जो सफलता की बुनियाद है। यहाँ वक्ता ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में खुद को सेल्फिश कहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने इस शब्द को एक बहुत ही प्रोडक्टिव और पॉजिटिव गुण में बदल दिया है। इसका सीधा सा मतलब है, अपनी ऊर्जा को दूसरों के पतन की कामना करने में बर्बाद बिल्कुल मत करो। इसके बजाय अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी जीत और अपने अच्छे विचारों पर लगाओ। इसे हम सेल्फिश पॉजिटिविटी कह सकते हैं, जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना सिखाती है। सोचिए, सुबह की शुरुआत हमेशा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव विचारों से ही क्यों होनी चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की कोई भी फिजिकल क्रिएशन बाहर की दुनिया में आकार लेने से पहले इंसान के दिमाग में बनती है। ये तो तय है कि अगर विचार सही और मजबूत होंगे तो हकीकत भी बिल्कुल उसी दिशा में आकार लेगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, ह्यूमैनिटी एंड इंडिविजुअलिटी, यानी इस पूरी जर्नी का असली और अंतिम उद्देश्य। यहाँ एक बात पर बहुत जोर दिया गया है
किसी और की नकल करना या फिर किसी मशहूर सुपरस्टार की तरह हूबहू बनने की कोशिश करना, ये कोई अल्टीमेट गोल नहीं है। सच्ची सफलता तो अपनी असलियत में पूरी तरह से खुश रहने में है, अपनी इच्छाओं का पूरी ताकत के साथ पीछा करना और हमेशा ऑथेंटिक बने रहना, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सच पूछिए तो दुनिया में खुद से खुश रहने से बड़ी कोई सफलता हो ही नहीं सकती। ये पूरा एक्सप्लेनर आखिर में एक बहुत ही गहरी बात सामने लाता है। हालांकि दौलत, शोहरत और सफलता का पीछा करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए अपना 100% लगा देना चाहिए, लेकिन उस एम्बिशन के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा विचार ये भी होना चाहिए कि हमारी इन व्यक्तिगत उपलब्धियों से अंततः मानवता का कुछ भला हो सके, ताकि लोगों के जीवन में कोई वास्तविक और पॉजिटिव बदलाव आ सके। इस शानदार और बेहद प्रैक्टिकल सफर को खत्म करते हुए इस आखिरी लेकिन बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर गौर करना बनता है, जब वो व्यक्तिगत सफलता और बेशुमार दौलत आखिरकार हासिल हो ही जाएगी, तो उसका इस्तेमाल मानवता को ऊपर उठाने के लिए कैसे किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सफलता के मायने तय नहीं करता, बल्कि ये तय करता है कि हम इस दुनिया को क्या देकर जाते हैं। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।